Morning, everyone. How are you? Ma'am, Ma'am, good Good morning. We morning. are fine. Ma'am. What we are about you? Ma'am, fine, good ma'am. morning. We are What fine. What about about you? I'm also fine, beta, and you are most welcome in this session. And आज की क्लास में हम सभी सिविक्स के चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। तो डाइवर्सिटी हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसमें एक स्टोरी भी पढ़ी थी, मेकिंग फ्रेंड्स, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से दो अलग अलग जो बिल्कुल ही डिफरेंट थे एक दूसरे से, फिर भी उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो आज अब हमें ये पढ़ना है कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें ऐड करती है, क्या फायदा है उसका। ओके Yes, ma'am. यस, तो हम लोग ये स्टोरी पढ़ चुके हैं, मेकिंग फ्रेंड्स। अब साथ ही हमने क्लास में दो टॉपिक पे डिस्कस किया था, डाइवर्सिटी क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। याद होगा ना आप लोगों को? Yes, ma'am. कौन सी बात? मैम ये बुक मैम ये कौन सी बुक है? मैम उस दिन हम ज्वाइन नहीं किए। तो कौन सी चीजें डाइवर्सिटी में आती हैं? वहां पर हमने पढ़ा था कि जब डिफरेंसेस रिलीजन कल्चर को लेकर के होते हैं तो वो डाइवर्सिटी के थ्रू आते हैं। लेकिन जब भेदभाव पाया जाता है, यानी कि डिफरेंसेस ऐसे हो कि कोई एक अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन को हम लोग डाइवर्सिटी नहीं कहते। क्या कहते हैं उसे? Inequality. ma'am inequality? Ma'am, inequality. चले, तो आज अब हमें पढ़ना है यस, व्हाट डज डाइवर्सिटी मैम ये कौन सी बुक है? व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? यही वाला पैराग्राफ आज हमें पढ़ना है आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ चुके थे। Just like Samir 1 and Samir 2 become friends, you might have friends who are very different from you. तो जैसे समीर 1 और समीर 2 की दोस्ती, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है फिर भी। तो इस तरीके से कभी आपकी भी फ्रेंडशिप हुई होगी किसी ना किसी से जो आपसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहा हो। यू हैव प्रोबेबली ईच एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। आप सभी लोग जितने भी फ्रेंड्स हो, क्या सभी के घर में एक ही जैसा खाना बनता है? No, ma'am. Ma'am, अलग अलग। no, ma'am. अलग अलग खाना बनता है, यानी कि जो फूड आइटम है वो सभी के घर पे अलग अलग बनते हैं। सेलिब्रेटेड डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं विद देम। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर, कपड़े भी डिफरेंट होते हैं, सभी के घर में एक जैसे कपड़े नहीं पहने जाते। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को देख के उसके जैसा खाना, कभी कभार हमें कोई डिश पसंद आ गई तो मम्मी से घर पे आके बोलेंगे कि मम्मा ये वाली डिश रेडी करो। या फिर अगर हमें कपड़े पसंद आ गए तो हम भी मार्केट से जाके वही खरीद कर आएंगे। उसके कुछ वर्ड्स अगर मान लो कुछ उसकी लैंग्वेज में कुछ वर्ड अगर हमें अच्छे लगे तो हम वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि भी साथ साथ रहने से हम लोग काफी सारे शब्दों को सीख जाते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम आते हैं आगे इस पैराग्राफ पे। देखिए आपको ये पिक्चर दी है दादी माँ की कहानी से रिलेटेड। दादी और नानी बैठ के कहानियां सुनाती हैं अगर हम उनके साथ बैठते हैं तो। क्योंकि मम्मी पापा तो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन दादी दादा जो कि काम से फ्री होते हैं, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। और जब हम उनके साथ बैठते हैं तो वो स्टोरियां जरूर सुनाते हैं। आप अपने टाइम की सुनाई, चाहे चाहे किसी और की, सुनाते हैं ना। Yes, ma'am. चलिए, तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है हमें। तो यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। तो आप सभी को स्टोरी पढ़ना और कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा होता भी है। मान लो अभी आप अपनी सब्जेक्ट वाली बुक पढ़ रहे हो ना, थोड़ी देर बाद बोरिंग फील होने लगेगा। लेकिन मान लो अगर कोई स्टोरी की बुक पढ़ रहे हो और बीच में आपको किसी ने उठा लिया या फिर किसी काम से जाना पड़ा, तो माइंड में यही चलता रहेगा कि क्या हुआ होगा स्टोरी के एंड में। यही चलता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या फिर कभी कोई स्टोरी आपको सुना रहा हो और उसने बीच में छोड़ दी हो और ये कह रहे कि मैं कल सुनाऊंगा, तो सबसे ज्यादा आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कल कब आएगा, ताकि हम स्टोरी का द एंड सुने। तो Yes, ma'am. सभी को फिलहाल स्टोरी में इंटरेस्ट होता है, मुझे भी होता था। यस, तो देखिए कहानियां किस किस की होती हैं? अलग अलग जानवरों की, लोगों की, भूतों की भी, परियों की भी कहानियां होती हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Perhaps you even enjoy making up stories. कभी कभार हम खुद से भी कहानी बनाते हैं. अगर मान लो आपके कोई छोटे Yes, ma'am. बहन कह दें कि कहानी सुनाओ, तो जो आपकी दादी नानी ने सुनाई होगी, आपको थोड़ा सा पार्ट हो सकता है भूल गया हो, तो आप उसमें अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर दोगे. तो कभी कभार आपने खुद से भी कहानियां बनाई होंगी. मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज. तो जब भी हम कोई एक कहानी पढ़ते हैं, एक अच्छी कहानी, तो हम बहुत खुश होते हैं. क्यों? क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि हम भी कहानियां सुना सकते हैं दूसरों को बना करके. इसी तरीके से people who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. तो अब अगर आप बुक से कहानियां पढ़ते हैं, जिसने कहानियां लिखी, कहाँ से लिखी होंगी उसने? जिस जगह पे वो रहता है, उसने जो कुछ वहां देखा, अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी, उसके रियल लाइफ में जो हुआ, या फिर उसने जो सपने में देखा होगा कि एक सपना आया, बहुत अच्छा आया, सपने में ऐसा होना चाहिए, तो वो उसको अपनी कहानी में लिखेगा. तो जो कहानी लिखते हैं राइटर, वो ऐसे ही लिखते हैं, कभी बुक को पढ़ करके, रियल लाइफ को देख करके, या फिर इमेजिनेशन करके. ओके, अब आगे देखिए. सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट. अब जो जंगलों के जो स्टोरीज में जो कास्ट होते हैं, यानी कि अभी कहानी सुनाई जा रही है, तो उसमें किसी ना किसी लोगों को जरूर लिया जाएगा. तो कभी कभार जंगल के जानवरों को ले लिया जाता है. एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप. तो जब जानवरों की कहानी लिखी जाती है, चीकू मीकू की कहानी आती थी फिलहाल, चंपक वाली स्टोरीज, तो इसमें लिखा जाता है कि कैसे लड़ाई हुई, कैसे उनकी दोस्ती हुई. आपने भी पढ़ी होगी ना चंपक वाली कहानियां, उसमें चीकू मीकू Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम पढ़े हैं. तो चीकू मीकू लिए जाते हैं, खरगोश, हाथी, सियार, ये, और इन्हीं सब पे बेस्ड कहानियां बनाई जाती है. इसमें उनकी लड़ाइयां दिखाई जाती है, दोस्ती दिखाई जाती है. Others read real accounts of king and queens and wrote stories about love and honor. कभी कभार हम महाराजा और महारानी की कहानियां पढ़ते हैं, रानी और राजा की, और राजा और रानी की कहानी में या तो उनके लव के बारे में बताया जाता है, या फिर उनके सम्मान के बारे में कि कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कैसे जीते थे वो, कैसे प्रसिद्धि मिली उन्हें. ये सारी चीजें हम लोग राजा रानी की कहानियों में पढ़ते हैं. Some deep into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. कभी कभार कोई अपने बचपन की कहानी सुनाता है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, समीर एक ने अपनी ही तो कहानी बताई है. Yes, ma'am. तो कभी कभार की मेमोरीज पे बेस्ड कहानियां पढ़ते हैं, और एडवेंचर की, यानी कि जो एडवेंचर की जो दुनिया होती है, अद्भुत दुनिया, वहां से भी रिलेटेड कहानियां लिखी जाती है. इमेजिन Yes, ma'am. if all the storyteller and writers that you have heard and read so far. अब एक इमेजिनेशन है, और ये आज का आपका होमवर्क भी है. ध्यान से सुनना है सभी को. आज का होमवर्क है ये. आप मैम क्या? अभी ये पैराग्राफ आपको होमवर्क देने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे सभी. तो इमेजिन करना है आपको, इफ ऑल द स्टोरी टेलर, जितने भी कहानी सुनाने वाले हैं और जितने भी स्टोरी लिखने वाले हैं, जिनके बारे में आपने सुना हो, तो मान लो इन सभी को जबरदस्ती, ये सभी मतलब मजबूरी में एक ऐसी जगह रह रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने और कोई जगह नहीं देखी, तो ये एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पर सभी लोग केवल दो रंग के कपड़े पहनते हैं, केवल रेड एंड व्हाइट. ओके, तो मान लो आप ऐसी जगह रहते हो जहां पर सभी लोग, यानी कि आप भी, केवल रेड एंड व्हाइट कपड़े पहनते हैं, बाकी किसी कलर के बारे में जानते नहीं है वहां के लोग, और सेम खाना खाते हैं, आलू, केवल आलू. तो केवल आलू खाते हैं वहां के लोग, और कुछ नहीं है अभी उनके पास. जैसे कि आप नूडल्स तक पहुंच गए हो, तो वहां के लोगों के पास आलू के अलावा और कुछ भी नहीं है. टू केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स, और केवल आपके पास दो ही जानवर हों, डियर एंड कैट, हिरन और बिल्ली. एंड टू एंटरटेन themselves played स्नैक एंड लीडर, और आपके पास गेम खेलने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए ना तो टेलीविजन है, ना वीडियो गेम है, ना क्रिकेट है, कुछ भी नहीं है, केवल स्नैक एंड लैडर वाला गेम है, सांप सीढ़ी वाला गेम. तो अब आपको बताना है कि आप ऐसी जगह में रहने के बाद किस टाइप की कहानी लिखेंगे. तो ये है आज का आपका होमवर्क. आपको इमेजिन करना है कि आप ऐसी जगह में रह रहे हो, और फिर आपको कहानी लिखनी है. ओके, मैम क्वेश्चन का आंसर, मैम क्वेश्चन पूरा राइट करना है.
मैम पूरा क्वेश्चन राइट करना होगा। क्वेश्चन नहीं राइट करना है, आप आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है, आपका डायरेक्टली जो होमवर्क है वो आपको स्टोरी लिखनी है, ऊपर कुछ भी नहीं, Yes. यस मैम। बस हेडिंग डालनी है स्टोरी, बस। और मैम टाइटल राइट कर देंगे मैम टाइटल तो आप स्टोरी का। स्टोरी Ma'am, का, या जो स्टोरी का टाइटल होगा यस वो ऊपर लिखेंगे। जैसे भी आप yes, ma'am. मान लो दोस्ती की कहानी दिखा रहे हो तो फ्रेंडशिप ऊपर टाइटल रख देंगे, या फिर एडवेंचर क्या हुआ वहां पे उसकी वो आप ऊपर टाइटल रख देंगे। तो टाइटल रख के स्टोरी लिखना है, ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, यस यस मैम। ये देखिए अभी मैंने भी होमवर्क दिया है, यहाँ पर आपको दे ही दिया है वाला होमवर्क, यानी कंपलसरी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर भी दे दिया है कि यू आर अ राइटर, आप एक लेखक हो एंड आर्टिस्ट हो, वो लिव्स इन दिस पैलेस, जो इस जगह पर रहता है। डिस्क्राइब द अबाउट, जो ऊपर दिया गया है। तो एदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर, तो आपको केवल कहानी लिखनी है, पिक्चर नहीं बनानी है, क्योंकि दोनों में और दिया हुआ है, ऑप्शन है आपके पास। तो आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है। ओके, यस मैम। तो ये Yes, ma'am. मैम अपने बारे में राइट करना मैम, जैसे वहाँ पे हाँ रहे इमेजिंग करके। हाँ, आप अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज लिख सकते हैं, कोई आपका दोस्त हो उसके बारे में लिख सकते हैं, क्या क्या करते थे आप लोग, ये लिखना है। तो कहानी बनानी है। ओके, यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हमारे भारत में डाइवर्सिटी कैसी है, किस टाइप। तो देखिए जहाँ जो हमारे भारत में जो डाइवर्सिटी है वो किस किस चीज को लेके है, विभिन्नताएं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज, भारत तो विभिन्नताओं वाला देश है ही, हर जगह अलग अलग ही दिखने को मिलेगा। लोग अलग, पहनावा अलग, भाषाएं अलग, खाना अलग, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी अलग है ना। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। डाइवर्सिटी है मैम स्किल्स भी डिफरेंट। तो Ma'am, clothes did it. यस, कपड़े पे। मैम स्किल्स भी डिफरेंट। Yes, ma'am. मैम फूड भी डिफरेंट मैम, फूड। यस, तो देखिए कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। लैंग्वेज का डिफरेंस, टाइम्स भी अलग अलग डिफरेंट। टाइप का फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं जिनके बारे में आप प्रीवियस में पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में। एंड अलग अलग धर्म भी हैं, बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे। तो अगर आप सोचें बैठ करके तो एक्चुअल में क्या है, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, केवल उनको मनाने का तरीका अलग है बस। जैसे कि अभी खाना तो सभी खाते हैं, बनाने का तरीका अलग है, कपड़े सभी पहनते हैं, कपड़ों का तरीका अलग है, बातचीत सभी करते हैं, उसका भी तरीका अलग है, पूजा पाठ हर एरिया में होता है, वर्शिप सभी लोग करते हैं, लेकिन उनका पूजा करने का तरीका अलग होता है। शादियां भी सब जगह होती हैं, शादी का तरीका भी अलग है। तो यानी यस मैम। सिमिलरिटीज हैं लेकिन उनको करने के तरीके अलग हैं। तो अब हम इस डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो देखिए a little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus और car become a part of our lives। तो आज से केवल 200 साल पहले ही, यानी कि ट्रेन, बस, एरोप्लेन, कार, इन सबका आविष्कार ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, केवल 200 साल पहले हुआ है। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। तो 200 साल पहले लोग कैसे यात्राएं करते थे, शिप से, घोड़े पे बैठ करके, या फिर कैमल से, या फिर बाय फुट। Ma'am, camel. तो देखिए पहले जहाज से जाते थे, या फिर घोड़े पर बैठ करके, या फिर कैमल पे बैठ के, या फिर फुट, या फिर हाथी से भी जाते थे बहुत सारे लोग। Yes, ma'am. चलिए अब दूसरा होमवर्क आपका आज के लिए। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये सभी को समझना है ध्यान से। So list at 3 different reasons which people in India do the following. One of the possible answer has been put for yours already. तो आपको क्या करना है, देखिए जब किसी एक कल्चर का नहीं, आपको पूरे इंडिया में से आप कहीं का भी लिख सकते हैं। जैसे अभी प्रे करने का तरीका दिया है, तो मान लो किसी जगह सूक्त गा के, मंडल गा के, या फिर वो जो जैसे मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, तो मंत्र को गा करके पूजा की जाती है। दूसरी जगह कैसे की जाती है, तीसरी जगह कैसे की जाती है, तो आप मॉडर्न का लिख सकते हैं कि इबादत की जाती है घुटनों के बल बैठ के। और क्रिश्चियन लोग कैसे करते हैं, यस मैम। तो ये आपको दो तरीके और बताने हैं अलग से। ओके,
बौद्ध धर्म में कैसे करते हैं, जैन धर्म में कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सर्च करना है, उसके बाद आंसर लिखना है। Yes, ma'am. अब शादी के देखिए, शादी के तरीके भी बताने हैं। तो ये कई कई तो जो कोर्ट मैरिज होती है वहां पर कोर्ट में रजिस्ट्री कराई जाती है। अब टेम्पल में कहीं कहीं मंदिरों में। यस, तो टेम्पल में कैसे होती है, और या फिर कोई एक और तरीका लिखना है अलग आपको मैरिज का, शादी और भी इन तरीकों से होती है। ओके बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ड्रेसेस लिखनी है आपको, जैसे मणिपुर में लिख दिया कि वहां की औरतें फनेक पहनती हैं। अब आपको और भी जगह की औरतों के बारे में बता देना है कि कहीं पर वो पहना जाता है घाघरा लंबा वाला। Yes. राजस्थानी औरतें क्या पहनती है, वो अलग टाइप की ड्रेस पहनती हैं। साड़ियां कहाँ पहनी जाती हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो ये लिखने हैं अलग अलग। जरूरी नहीं है लेडीज के ही कपड़े लिखो, आप जेंट्स के भी लिख सकते हो, जो भी आपको मिले। Yes. अब अगला है देखिए, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। लोग जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं एक दूसरे से। तो झारखंड के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, आदिवासी लोग तो बोलते हैं जोहार। जब एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हम लोग नमस्ते या प्रणाम करते हैं, हेलो हाय करते हैं, तो वहां के लोग क्या बोलते हैं, जौहर। अब आपको बताना है कि और किन्हीं धर्मों में क्या कहा जाता है। मैम पंजाबी में Ma'am, सत श्री ma'am, अकाल, salam. मैम सत श्री अकाल बोलते हैं पंजाबी। Ma'am, yes. आपको ये फिल करना है। ओके, Ma'am, salam भी कहते देश के लोग नमस्कार। हैं। और दूसरा है चावल किन किन तरीकों से पकाया जाता है। यहाँ राइस को Ma'am, मैम लोग इडली बनाते हैं। ma'am, यस मैम। यहाँ पर ma'am, इडली। यस, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ चावल पकाने का तरीका ही लिखना है जो कि हेडिंग में डाला हुआ है। राइस को पकाने का, तो एक तो बिरयानी बनाई जाती है भाई, मीट और Yes, ma'am. वो डाल के। दूसरा एक जगह और कहीं कहीं पर वो दो चावल जो बॉईल करके पका दिए जाते हैं, मोस्टली बॉईल। यस मैम। तो आप वो लिख और सकते मैम पुलाव भी बना देते हैं चावल से। हैं। यस, Ma'am, और yes, ma'am. आप पुलाव भी लिख सकते हैं। यस, तो ये पुलाव भी। कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, Yes, ma'am. यस मैम। तो आज आपके दो दो होमवर्क हो गए। आप सभी को बिल्कुल क्लास एंड होते ही होमवर्क करने में लग जाना है और अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना है। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए अब आगे देखिए और क्या है। So often they want in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they go to a place, people stayed there often for a long time। तो अब देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, आज के टाइम पे हमें जाना होता है तो हम एरोप्लेन से, ट्रेन से, बाइक से, कार से चले जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम के लोगों को अगर उनके मन में ये आया कि हमें अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है या फिर किसी दूसरी जगह घूमने जाना है, तो वो बेचारे तो परेशान हो जाते होंगे, पहले उन्हें सोचना पड़ता होगा कि जाएं कैसे। तो वो अपने जमीनों की तलाश में, नए सेटलमेंट की तलाश में और व्यापार करने के लिए ही जाते थे, केवल रिश्तेदारों के यहाँ घूमने नहीं जाते थे, क्योंकि रिश्तेदार भी साथ में ही होते थे उनके। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, बहुत लंबा टाइम लगता था यात्रा करने में। वंस दे गो टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर। इसलिए जब भी उन्हें किसी जगह जाना होता था तो वो बीच बीच में रुकते हुए जाते थे। कारवां होता था ना, तो बीच बीच में रुकते हुए जाते थे कि चलो रात हो गई, अब यहाँ ठहर लें, खाना वाना बना के खा लें, पका के, चूल्हा जला के, लकड़ियां जला के, फिर सुबह होते ही फिर निकल लेंगे। तो बहुत लंबा टाइम लगता था यात्रा करने में। मैनी अदर्स लेफ्ट यस मैम। because there were famine and drought and they could not get enough to eat। कई लोगों को इसलिए अपना पुराना घर छोड़ देना पड़ता था क्योंकि एक जगह पर भूखा हो जाता था या फिर भूखमरी फैल जाती थी, यानी कि फसलें खराब हो जाती थी या फिर सूखा पड़ जाता था। तब भी उन लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरी जगह ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था। अब कुछ लोग और क्यों जाते थे, काम की तलाश में, या फिर कहीं अगर लड़ाई हो गई हो, मान लो कहीं देखिए दिया है देयर वाज अ वॉर, कहीं अगर युद्ध होता था तो युद्ध की कंडीशन में उन्हें उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसे कि अभी हमने समीर टू की कहानी पढ़ी थी, वो अपनी माँ, जब उसने सुना कि वहां पर दंगे हो रहे हैं तो वो परेशान हो गया कि मैं अपनी माँ को वहां से जाके ले आऊं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को इसलिए जगह छोड़ देनी पड़ती थी क्योंकि लड़ाइयां होती थी। और Ma'am, भारत tsunami. भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी तो इसीलिए हुआ है। Yes, ma'am. अब यस मैम। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के लोग
जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो इंडिया आए, इसीलिए तो क्योंकि लड़ाई चल रही थी और वो जगह उनके लिए अब रहने लायक नहीं थी, तो इसीलिए तो जगह छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था ना। Yes, ma'am. चलिए अब आगे और क्या दिया है हमें, तो समटाइम एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, अब वो नई जगह जाते हैं, वहां पर जाके घर बनाते हैं। पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। तो जब लोग नई जगह पर जाके बसे तो उन्होंने वहां के लोगों के साथ मित्रता भी की, उनकी चीजों को सीखा और अपनी चीजों को उन्हें भी सिखाया, क्योंकि बातचीत तो करेंगे ही, एक दूसरे की जरूरत भी पड़ती है हमें, कि जब भी हम वहां पे जाएंगे तो Yes. अपने पुराने तरीके से करेंगे और कुछ नई चीजें वहां की सीखेंगे। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो उनकी जो भाषा होगी, उनका खाना पीना, उनका गाना बजाना, उनका धर्म, ये अब मिक्सअप होगा, यानी कि जो पहले वो अपने साथ लेके आए थे वो तो है ही उनके साथ, लेकिन जिन लोगों से अब वो मिले उनके साथ रह करके उनका भी गाना बजाना, उनके धर्म की चीजें, उनका खाना पीना सब सीखेंगे। तो हमारे यहाँ पे यही मिक्सअप है, हर एरिया में मिक्सर पाया जाता है, पर जो धर्म का एंड कल्चर का, लैंग्वेज का मिक्सअप है हर एरिया में। तो ये जो कल्चर है ये कैसा है, इंटरमिक्सिंग कल्चर। ओके, समथिंग न्यू एंड Yes, ma'am. कुछ नया और डिफरेंट डिफरेंट ऐड होता रहता है हर टाइम पे। चलिए अब आगे और क्या बताया हमें। बेटा अब बहुत सारे बच्चों की वीडियो ऑफ है, तो अभी क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करने हैं हम लोगों को। आपको अपनी वीडियो ऑन रखनी है। Yes. मैम ऑन है। The history of many places show us how many different cultural influence have had to shape life and culture there. तो अगर अभी हम अपने हिस्ट्री की बात करें तो हम देखेंगे कि कौन कौन से कल्चर हैं, कैसे उनमें परिवर्तन आया, कैसे वो हमारी लाइफ पे को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे हमारी लाइफ पे प्रभाव डालता है। तो दिस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। तो हर जगह का जो धर्म है, क्षेत्र है वहाँ के, वो बहुत ही डाइवर्स है क्योंकि उनका इतिहास पुराना रहा है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. अब देखिए, डाइवर्सिटी जो है वो वहाँ के ज्योग्राफिकल चीजों से भी प्रभावित होती है, यानी कि जो वहाँ का भूमंडल है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जानवर हैं, उनसे भी असर पड़ता है लोगों पे। अब कैसे, देखिए एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनका जीवन समुद्र के पास रहने वाले लोगों से डिफरेंट होता है। कैसे, अब देखिए जो पहाड़ों पे रहते हैं वहां मोस्टली ठंड होती है, जानते हैं ना आप लोग भी। Yes, ma'am. और जो लोग समुद्र के पास रहते हैं, यानी कि जो साउथ के पार्ट हैं, बैंगलोर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ती है, मोस्टली पूरे साल मौसम कैसा बना रहता है, लगभग एक जैसा ही, तो इसलिए ड्रेसेस ही अलग हो गई इनकी। तो यानी कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है ना वो भी हमें डाइवर्स बनाती है। ज्योग्राफी भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमारे देश में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। Not only do people have different clothing and eating habits, लोगों के केवल कपड़े और पहनावे, खाने पीने में ही अलग नहीं है, but even the kinds of work they do are different. मतलब केवल उनका खाना पीना और उनकी कपड़े ही अलग नहीं होते, उनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो लोग समुद्र के किनारे होते हैं उनका मोस्टली काम क्या होगा, मैम मैम फिशिंग, मछली को मछली को पकड़ना। फिशिंग होगा। मैम फिशिंग फिशिंग। तो उनका मेन काम क्या हो जाएगा, मछली पालन करना। लेकिन जो माउंटेन एरिया पे है क्या वो भी फिशिंग कर सकते हैं? नो मैम, वो किलिंग कर। No, ma'am. उनका मोस्टली काम क्या होगा, वो लोग ऊन के कपड़े बनाते हैं, बुनाई बुनाई करते हैं। और मैम क्लिंबिंग, मैम मैम क्लिंबिंग। करते। यस यस। तो देखिए जो हर जगह के लोगों का काम भी अलग अलग होता है। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. अभी अगर हम शहरों की बात करें तो बहुत ही आसान होता है, लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, अपनी पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि शहरों में मोस्टली घर एक जैसे ही होते हैं, वो एक दूसरे के जैसे ही बातचीत करते हैं, एक दूसरे के जैसा पहनावा होता है। लेकिन अगर गाँव की बात करें, गाँव में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. The city people seldom grow their own vegetables and grains. क्योंकि जो शहर के लोग हैं उन्हें वो सब ना तो सब्जियां उगाते हैं ना अनाज उगाते हैं. Instead they depend on their market to buy all the food and other goods that they need. तो अभी गांव की बात करें तो यहाँ के किसान भाई लोग होते हैं जो अनाज उगाते हैं. उनका काम भी होता है खेती करना. लेकिन क्या शहरों के लोग खेती कर सकते हैं? मैम नहीं. नहीं मैम, कर no. सकते मैम, वहाँ पे उतना खेती नहीं है मैम, वहाँ पे सब बिल्डिंग बन गया. Yes, वहां पर जमीनें कम है रहने के लिए. Yes, ma'am. बेटा आवाज आ रही है किसी क्या से? तो देखिए जो शहरों के लोग हैं ना वो ना तो सब्जी उगाते हैं ना अनाज उगाते हैं. वो पूरी की पूरी तरह मार्केट पे डिपेंड है. मार्केट में आएगा तभी खरीदेंगे. मार्केट में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है तो महंगा खरीदेंगे फिर. तो ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड हो जाते हैं? मार्केट पे. मार्केट. के लिए भी, अनाज के लिए भी एंड बाकी अदर मटेरियल्स के लिए. ओके चलिए तो ये हो गया इतना. अब नेक्स्ट क्लास में के लिए हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक छोड़ते हैं. अभी नेक्स्ट क्लास में हमें लद्दाख एंड केरला दो जगहों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है. तो लद्दाख जो कि एक माउंटेन एरिया है, पर्वतीय इलाका जम्मू एंड कश्मीर के पास जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. तो अब हम यहाँ पर, Yes, ma'am. और दूसरा है केरला जो कि बिल्कुल साउथ में है और समुद्र तट के किनारे बसा है. तो अब हमें पढ़ना है कि इन दोनों एरिया में रहने वाले लोगों का जीवन कैसे अलग अलग है, यहाँ की ज्योग्राफी कैसे अलग है, लोगों का काम कैसे अलग है, क्या क्या काम करते हैं वो, धर्म कौन सा है. ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है बट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम. ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. लद्दाख एंड केरला इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में. Yes, ma'am. चलिए तो सबसे पहले कंफर्म नहीं कि जितना आज पढ़ा है सभी को समझ आया. Yes, ma'am. एंड Yes, ma'am. होमवर्क Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो होमवर्क क्या क्या करना है ये भी समझ आ गया सभी को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम स्टोरी लिखना है. हमें स्टोरी स्टोरी लिखना है बनानी है. मैम और डिफरेंट डेज इन पीपल स्टेट. यस ये सब करना है. हम डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक दो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. एक एक पॉइंट्स. चलिए तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. एक ऐसा बच्चा है जो फिजिकली यानी कि उसके पैरों में या हाथों में प्रॉब्लम है. तो इस वजह से उसे नॉर्मल स्कूल में स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पर इस टाइप के बच्चे पढ़ सकते हैं. तो क्या ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है या इनइक्वालिटी का? Ma'am, मैम inequality. इनइक्वालिटी. मैम इनइक्वालिटी. Inequality. तो क्या लगता है आपको उस बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए? स्पेशल स्कूल में? Ma'am, special school में. और Ma'am, जहाँ पर मैम Yes, इसकी ma'am. जैसे में बहुत सारे बच्चे हैं. यस मैम. तो आपके स्कूल में पढ़ाना चाहिए या फिर किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहिए? मैम किसी Ma'am, special मैम किसी स्पेशल स्कूल में. यस किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्योंकि वहां पर उसके जैसे और भी बच्चे होंगे तो वो अपने आप को दबा नहीं महसूस करेगा. उसे लगेगा कि सारे मेरे बराबर हैं और वो उनके बीच में ये कोशिश करेगा कि मैं जब सारे ही मेरे जैसे हैं मैं इनसे अच्छा बनने की कोशिश करूँ क्योंकि वो पढ़ेगा फिर. और अगर वो आपके स्कूल Yes. में Yes, ma'am. तब उसके माइंड में ये फीलिंग आ जाएगी कि नहीं मैं तो सबसे कमजोर हूँ और मैं चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकता. Yes. Yes. तो ये अगर वो आपके स्कूल में पढ़ता है तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी. उसे बराबर का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप सभी तो ठीक हैं लेकिन जो फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चा है जो फिजिकली प्रॉपर नहीं है उसके किसी पार्ट में प्रॉब्लम है अगर उसे इस स्कूल में भेजा जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी उसे. Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. बेटा आज के लिए इतना ही. अब आपका काम है कि आपको एक स्टोरी लिखनी है और ये वाली टेबल कंप्लीट. मैम वर्ड मीनिंग सेंड कर दीजिए. मैम वर्ड मीनिंग. यस मैम. इस चैप्टर हिस्ट्री की वर्ड मीनिंग सेंड कर दीजिए. Yes,
यस, तो आप सभी होमवर्क कंप्लीट करके भेजिए। मैं अभी आपको तीनों चैप्टर्स की वर्ड मीनिंग भेजती हूँ दोबारा। ज्योग्राफी की मिल चुकी है? नो मैम क्या यस मैम। मैम मिल गया कंप्लीट दिखा। मैम मेरे पास नहीं आई है मैम मेरे पास भी नहीं आई। ओके, मैं अभी आपको तीनों चैप्टर की सेंड करती हूँ। उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, तीनों की चैप्टर। ओके बेटा, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले जो स्टोरी लिखी होगी उसको सुनाना भी है क्लास में। यस मैम ओके, यस मैम। यस मैम। तो सभी को कोशिश करनी है स्टोरी लिखने की, क्योंकि आपके अंदर एक लेखक छुपा हुआ है, उसे दिखाने की कोशिश करनी है। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि सबसे बेस्ट लेखक कौन सा है। ओके, यस मैम मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. गुड बाय Goodbye, ma'am.